नमस्कार दोस्तों। ऑप्टिवसिस पे आप सभी का स्वागत है। तो नंबर सिस्टम की इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने लगभग 70% नंबर सिस्टम कवर कर लिया है। 75% इंडीड आप कह सकते हैं। 25% चीज़ें बची हुई हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो जो भी लोग वीडियो में नए आ रहे हो यहाँ पर, प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको जो ये एप्टीट्यूड रिलेटेड आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें भी न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर पढ़ें जो भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जिससे हमारा भी मोरल बढ़ा रहे और हम भी अच्छे से आप तक ये चीज़ों को लाते रहें। तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। एच सी एफ, एल सी एम, यूनिट डिजिट क्या आएगी, साइक्लिसिटी हमने कवर कर लिया, डिविजिबिलिटी हमने कवर कर लिया। रिमाइंडर थ्योरम पर चलते हैं जिसमें एच सी एफ, एल सी एम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं ए बी सी करके, और उन्हें एन से डिवाइड करना है। तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये मान लीजिए चार चार डिजिट के नंबर हैं और अभी हमें इसे एन से डिवाइड करना है जो एक सिंगल डिजिट का नंबर है। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके अगर डिवाइड करने जाएंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। ये एक बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और हमारा जो एप्टीट्यूड सॉल्व करने का टाइम होता है वो आपको मिलता है 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक। ठीक है, इतने में हमें कंप्लीट करना है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो हम 10 सेकेंड से 20 सेकेंड में कोई भी प्रॉब्लम कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या ट्रिक है वो देखते हैं। जब भी इस तरह से कोई बड़ा नंबर दिया और हमें फाइंड करना है कि डिवाइड करने पर क्या आएगा, तो क्या करिए, सबसे पहले इंडिविजुअल टर्म को डिवाइड कर लीजिए। जैसे एन से हमने ए को डिवाइड कर लिया और मान लिया हमें रिमाइंडर मिला ए एन। उसी तरीके से हमने बी को डिवाइड किया, हमें रिमाइंडर मिला बी एन। सी को डिवाइड किया, हमें मिला रिमाइंडर सी एन। फिर क्या करिए, आप तीनों को आपस में अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि रिमाइंडर जो है जाहिर सी बात है एन से तो छोटा ही आएगा। तो तीनों मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा और तीनों मल्टीप्लाई करके फिर से एन से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसे एक बार हम एक एग्जाम्पल के माध्यम, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल हम डिवाइड करके फिर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 15 × 17 × 19 है, इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना था। तो अभी अगर हम इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा ये लेंदी हो जाएगा, क्योंकि एक बार हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम 15 को 7 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 1। प्रोसेस फॉलो करते हैं। 17 को हम डिवाइड करें तो 17 2 14, 3 रिमाइंडर मिला। फिर 19 को करते हैं तो 5 रिमाइंडर मिला। आपस में मल्टीप्लाई किया 15 को अगर हम अब रिमाइंडर देखें डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आया, तो फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा ये देख के। चलिए उसी कॉन्सेप्ट में ही आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल थ्योरम पे आते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि नाम से ही क्लियर होता है, पॉली और नोमियल, मतलब बहुत सारे टर्म उसमें आते हैं। तो जैसे x प्लस ए का पावर n लिखा गया तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से लिखा गया है। आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए। तो जब भी हम इसको मान लीजिए हमें x से डिवाइड करना है, x प्लस ए की पावर n को, तो जो रिमाइंडर वाला पावर जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका ये चीज़। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे जो बचेगा वही रिमाइंडर आएगा। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे ये रिमाइंडर कैसे आएगा ये हम बताते हैं आपको। आप जब इसे देखते हैं तो केवल a की पावर n ही एकमात्र ऐसा टर्म है जिसमें x नहीं है। इसीलिए फाइनली जब हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलता है। एक एग्जांपल लेते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे 9 की पावर 99 डिवाइड बाई 8 करना था। अब जाहिर सी बात है कि हम 9 की पावर 99 तो कर नहीं सकते हैं, तो हम दिमाग में लाएंगे ये वाला कंसेप्ट। हम सोचेंगे कि हम कैसे इसे x प्लस ए की पावर n डिवाइडेड बाई x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x है हमारा 8, नीचे ये देख सकते हैं। तो x की जगह 8 लिखा, प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा आपका 9। तो इसकी पावर 99/8 कर लिया हमने। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब देखिए, अब इसका हम क्या हमने क्या बोला था आपको कि जब भी हम सॉल्व करेंगे
एक बार फिर से मैं कंसेप्ट को रिपीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद फाइनल तक पहुँचेंगे। तो 8 प्लस 1 की पावर 99 हमने किया। क्यों किया? क्योंकि हमें x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स के फॉर्मेट में बदलना था। ठीक है, तो ये 8 रहेगा। तो अब इसका रिमाइंडर अगर हमें देखना हो तो हम क्या लेते थे, a की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स। तो a की पावर n मतलब 1 की पावर 99 डिवाइडेड बाई 8। 1 की पावर 99 मतलब 1 है, डिवाइडेड बाई 8। और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका आएगा 1। तो इसको यानी 9 की पावर 99 का जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 5 की पावर आपका था 100 डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 5 को कैसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अभी इसको फिर से आप अगर x, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि x प्लस ए के ही टर्म में आप लिखिए कोई चीज़। ठीक है, आप इसको एन एक्स, मतलब आप इसको ए एक्स, ए नहीं लेते हैं, बी ले लेते हैं। बी एक्स प्लस सी ए के भी फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा क्लियर कर देते हैं, बी जहाँ पर कोई भी मल्टीपल है, मतलब आपको ये फॉर्म लाना ही लाना है, ये फॉर्म बना सकते हैं आप। तो जैसे वहाँ पर x प्लस ए लिखा था तो x, ये b जो था वो 1 था, तो इस फॉर्मेट में भी आप ला सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में जैसे अब यहाँ पर 5 है, 5 को आप 7 में तो लिख नहीं सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसके लिए क्या किया गया, 25 ले लिया गया। ठीक है, 25 ले लिया गया और उसकी पावर हो जाएगी आपकी यहाँ पर 50, क्योंकि हमने दो पावर यहाँ पे यूटिलाइज कर ली, डिवाइडेड बाई 7। अब 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 प्लस 4। तो ये यहाँ पर आ गया आपका, इसकी पावर हो गई 50। तो ये यहाँ पर आपका आ गया। तो अब यहाँ से देखिए, जब आपका यहाँ पर मिला 4 ए की वैल्यू, तो 4 की पावर क्या हो गया, 50/7। लेकिन अभी भी 4 बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ से भी हम कोई आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं। फिर से इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक कोई छोटे नंबर में, खासकर 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ए की वैल्यू 1 में। तो 4 को अगर अब लाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिर से एक पावर सामने अंदर ले लेते हैं, 4 स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पर फिर से 25 कर लेते हैं और यहाँ पे डिवाइड बाई 7 रख लेते हैं। अब 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा आपका। तो 16 जैसे ही आया तो 16 में से आप 16 को लिख सकते हैं 8 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 2 की पावर यहाँ पर आप लिख सकते हैं 25। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करना है, 8 इंटू 2 की पावर आप 25 लिख लिए, उसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ, 8 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 25 आप ये लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, ये 8 इंटू 8 की पावर 25 आ गया और 2 की पावर 25 आ गया, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइड बाई 7 करने से कुछ बन नहीं रहा है। तो 8 इंटू 25 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 25। आपको 7 में बदलना है कहीं से भी करके और आपको 1 रखना है, 2 की पावर 25 कर लिया। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। अब 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7 बन गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7 से। तो 2 की पावर 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 99 इंटू 2 लिख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए ये थोड़ा आसान टर्म में कन्वर्ट होता दिख रहा है। इसको लिख सकते हैं आप 8 की पावर 33। कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 को अंदर ले लीजिए, 3 की 33 बन जाएगा, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7। 8 की पावर 33 को आप लिख सकते हैं 7 प्लस 1 की पावर 33 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से रिमाइंडर आप उठाएंगे तो 1 की पावर 33 और 2 से उठाएंगे तो 2 बचेगा। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 33 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, जिसको आप फाइनली लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 7 और रिमाइंडर आपका आ गया 2। तो कुल मिलाकर आपको 7 लास्ट में 1 कुछ इस फॉर्मेट में तोड़ना है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, कुछ आपको बी एक्स प्लस 1 में आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जब आप इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 को जितना, ये 1 जितना रहेगा वो उतना आसान कैलकुलेशन आपका बनाएगा, तो इसलिए आपको मल्टीपल स्टेप्स भी कभी कभी करने पड़ सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, तो उम्मीद है ये वाला समझ में आया होगा सभी को तरीका।
इसमें थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से कर दिया, जो हमने यहाँ पे 16 करके 2 की पावर 100 पहुंचे थे, ये डायरेक्ट 4 की पावर 50 लिखे, 2 की पावर 100 लिख दिए, बात वही है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट आप कह सकते हैं, लेकिन वही है कि आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको क्या क्लिक करता है, आपको उसके थ्रू जाना है। तो ये हो गया कैसे हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे अगर बहुत बड़े बड़े नंबर हमारे सामने हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एलसीएम एचसीएफ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जो रिमाइंडर पर ही बेस्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखिए। अब इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन होता है कि जैसे क्वेश्चन बोलता है ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई ए बी सी, ठीक है, बाई ए बी सी वी गेट, यहाँ पर जो ए माइनस के लिखा उसे भूल जाइए, वी गेट एक्स वाई जेड, ऐसे बोलता है कि इस तरह से रिमाइंडर आते हैं। और जो रिलेशन होता है वो होता है ए माइनस एक्स जो आएगा वो आपका बी माइनस वाई के बराबर होगा, और वो आपका सी माइनस जेड के बराबर होगा। मतलब अगर इसमें से आप माइनस करेंगे तो ऐसे केसेस में एलसीएम क्या होएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से सॉल्व होंगी। जैसे क्वेश्चन बोलता है कि ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 4 5 6 वी गेट 3 4 5 एज अ रिमाइंडर। जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इससे डिवाइड किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एलसीएम का क्वेश्चन है। और रिमाइंडर देखिए तो सबसे पहले आप घटा के चेक कर लीजिए कि क्या डिफरेंस जो है वो इक्वल आ रहा है। तो 4 में से 3 गए, 1 आया आपका। 5 में से 4 गए, ये भी 1 आया आपका। और 6 में से 5 गए, ये भी 1 आया आपका। तो आपने देखा कि डिफरेंस जो है वो लगातार सेम आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये जो 4 5 6 है उसका आप एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे आप 4 5 6 का एलसीएम निकालने सबको आता होगा, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 60। और उसमें से जो आप आपस में जब इनको माइनस किए थे तो एक टर्म आ रहा था 1, जो सब इक्वल टर्म आ रहा था उसको माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा इसका 59। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जिसमें रिमाइंडर को उस नंबर से घटाने पर चीज़ें इक्वल आ रही हैं, ऐसे क्वेश्चन में करना है एलसीएम फाइंड करना है और जो इक्वल आ रहा है उसको घटा देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये होता है पहले टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ क्या बनता है। जैसे बनता है कि ऑन डिवाइडिंग अ नंबर ए बी सी वी गेट एक्स वाई जेड एज अ रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। अब ए माइनस एक्स करिए, बी माइनस वाई करिए, सी माइनस जेड करिए। देखिए अगर नंबर सेम आ रहा हो तो आप ए बी सी का एलसीएम निकालिए और उसमें से वो सेम नंबर को आप माइनस कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए बोलता है, सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 4 5 6 वी गेट 2 3 4 रिमाइंडर। अब 4 में से 2 निकालिए, 2 आया। 5 में से 3 निकाले, 2 आया। 6 में से 4 निकाले, 2 आया। तो हमने यहाँ देखा कि रिमाइंडर घटा देने पर सेम डिजिट सेम अंक मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 5 6 का एलसीएम ले लेंगे जो कि हो जाएगा 60, और उसमें से ये जो सेम नंबर मिला था 2 इसे माइनस कर देंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है क्वेश्चन में, वो पूछा है कि फाइंड 3 डिजिट नंबर। आपको 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो थ्री डिजिट आपको हाईएस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो वो कैसे करेंगे ये देखते हैं अब। तो 3 डिजिट आपको फाइंड करना है कि 3 डिजिट का वो बड़े से बड़ा नंबर क्या होएगा। तो देखिए जब एलसीएम आया था तो एलसीएम आया था 60। तो आपका फार्मूला जो बनता है, जो रियल फार्मूला बनता है वो बनता है n इंटू एलसीएम माइनस वो जो कॉमन वाला नंबर आता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम सेट करेंगे तो n इंटू 60 माइनस 2 आएगा। अब देखिए हमें 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। तो अगर हम n की वैल्यू 17 रखते हैं तो 17 सिक्स क्या हो जाएगा, 1020, माइनस 2 करेंगे तो ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसे 16 रखते हैं n की वैल्यू, तो 16 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 960 हो जाएगा। थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। तो 16 इंटू 60 माइनस 2, तो ये आ गया 960 माइनस 2, यानी आपका आंसर हो गया क्या, 958। ये 958, हाँ ये आया हुआ है देखिए। तो इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर बड़े से बड़ा पूछा तो आप n इंटू एलसीएम माइनस जो कॉमन डिफरेंस आया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए आप n इंटू एलसीएम ही लिखे थे, ये फार्मूला आप देखिए यहाँ पर है, ये कॉमन नंबर n इंटू एलसीएम माइनस कॉमन नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या करना था, हमें कोई नंबर के बारे में बात नहीं की थी, तो मिनिमम नंबर हमें बताना था, तो हमने n की वैल्यू 1 कंसीडर कर लिया था। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर का मैक्सिमम बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। थर्ड, वो बोल रहा है कि 5 6 7 से डिवाइड करने पर 3 4 5 एज अ रिमाइंडर मिलता है।
तो सबसे पहले मैंने 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आया, 6 में से 4 माइनस किया 2 आया, 7 में से 5 माइनस किया 2 आया। तो हम एक चीज़ देख लिए कि कॉमन नंबर हमारा 2 है। अब हमें जो भी आंसर होगा 3 डिजिट में निकालना है, हाईएस्ट नंबर। तो वो इसी से आएगा n इंटू एलसीएम ऑफ 5, 6, 7 माइनस 2। 2 क्यों आएगा? क्योंकि कॉमन नंबर है हमारा 2। अब इसका हम लेते हैं एलसीएम। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे 5, 6 और 7 का, तो वो आएगा 210। तो ये बनेगा n इंटू 210 माइनस 2। अगर आपको मिनिमम नंबर पूछता तो आप n की वैल्यू 1 रख देते, आंसर आपका 208 हो जाता। लेकिन 3 डिजिट का पूछा है तो 3 डिजिट का सॉल्व करिए, तो अगर n की वैल्यू आप 5 रखेंगे तो ये 4 डिजिट का बन जाएगा, लेकिन 4 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 840 माइनस 2, और ये बन जाएगा आपका 838। तो 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर जो 5, 6, 7 से डिवाइड करने पर 3, 4, 5 बचेगा, वो होगा आपका 838। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन ही सीधे ले लेते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कहता है ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई 5, 6, 7 वी गेट 2 एज अ रिमाइंडर ऑलवेज। हमेशा 2 मिलता है एज अ रिमाइंडर। तो वो नंबर क्या होगा? तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला एक बार आप देख लीजिए, ये फार्मूला दिमाग में रखिए, n-1 इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस के। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो एक तो ये भी तरीका है कि आप ऑप्शन में सीधे सीधे डिवाइड कर करके आंसर निकाल लें, लेकिन ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो आप तेजी से कर लेंगे। जैसे 5, 6, 7 इफ वी गेट 2 एज अ रिमाइंडर था, वो नंबर फाइंड करना था। तो अब हम फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला बोलता है n इंटू एलसीएम ऑफ 5, 6, 7 प्लस 2। के की वैल्यू 2 आई थी, यहाँ पे 2 एज अ रिमाइंडर मिल रहा था। तो चूंकि हमें कोई नंबर मतलब नहीं बताया है, मैक्सिमम मिनिमम देखना है, तो हम n की वैल्यू 1 मान लेंगे। 1 एलसीएम ऑफ 5, 6, 7 आपका हो जाएगा 210, जो हमने अभी पहले निकाल लिया था, और प्लस 2 कर देंगे तो 212 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन, एक और केस ले लेते हैं। तो ये भी केस समझ में आ गया होगा, जब आपको खाली दिया हो कि रिमाइंडर ये मिलता है, तो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, और एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट उसके साथ ही आपके खत्म हो जाएंगे। केस थर्ड कहता है कि इफ़ ए नंबर आफ्टर एडिंग के इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए बी सी, तो वो नंबर क्या होएगा? ये फर्स्ट केस का थोड़ा सा बस अपोजिट कह सकते हैं, लैंग्वेज वाइज है, और फार्मूला वाइज ये सेम है। आपको n इंटू एलसीएम फाइंड करना है, माइनस के कर देना है, क्योंकि के ऐड करने पर वो पूरा डिविजिबल हो जाता है। तो यानी के अगर आप माइनस कर देंगे तो वो ऐड करने पर पूरा डिविजिबल नहीं होएगा, वही के रिमाइंडर आपका बचेगा। तो जैसे क्वेश्चन था कि 10, 11, 12 से पूरी डिविजिबल हो जाए अगर 7 आप उसमें ऐड कर दें। तो 10, 11, 12 का आप एलसीएम फाइंड करें, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 660, और उसमें आप 7 जो है वो माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 653। इसी तरीके से ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 क्वेश्चन में एक बार फटाफट रिवीजन करा देता हूँ आपका तीनों का। पहला केस बनता है कि कहता है कि ए बी सी से डिवाइड करने पर आपका पी क्यू आर रिमाइंडर बच रहा था, तो आप जब माइनस करके देखते हैं तो वो आपका इक्वल मिलता है, आपका रिमाइंडर जो है वो इक्वल आते हैं। ऐसे केस में क्या करते हैं, एन इंटू एल सी एम करते हैं ए बी सी, माइनस जो इक्वल आ रहा है वो कर लेते हैं। दूसरा केस बनता है कि ए बी सी से ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई ए बी सी, अगर के हमेशा मिले एक रिमाइंडर, पिछले ही वर्जन का एक तरह से आप ये बात कह सकते हैं, तो आप एलसीएम फाइंड करते हैं, उसमें के ऐड कर देते हैं। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर किसी नंबर में के एग्जैक्टली ऐड कर देने से एग्जैक्टली वो डिविजिबल हो जाता है एबीसी से, तो वो नंबर क्या है? ऐसे में भी सेम पहला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये 3 तरह के जो इंपॉर्टेंट एलसीएम के केसेस बनते थे ये हैं। कुछ स्क्वायर आप ज़रूर याद रखिए क्वेश्चंस को तेज़ी से सॉल्व करने के लिए। ये आप अब मैं स्क्वायर नहीं बता रहा, ये आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो स्क्वायर ज़रूर याद रखिएगा। बेस सिस्टम आप में है नहीं, ये बेस सिस्टम थोड़ा ऊपर हो जाता है, CUET के हिसाब से काफ़ी ऊपर हो जाती है ये रीजनिंग। तो ये चीज़ें हैं। नीचे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आपको अगर चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आप मांग सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या आप ऑप्टियोसस पे मेल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल चाहिए हैं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, हम आपका हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वो भी बताइएगा, एक रिवीजन क्लासेस हम ले सकते हैं।
तो इसके साथ ही नंबर सिस्टम आज आपका ख़त्म होता है। आगे हम प्रॉफिट लॉस या फिर वर्क ये सब चीज़ों को देखेंगे। और तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।